हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीके का बैंड कंपनी। आज का बहुत अच्छा न्यूज़ है। आज बहुत अच्छा खुशखबरी है उन 10th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए। आज ही नोटिफिकेशन आया है, कुछ देर पहले ही ये अपडेट आया है। आओ देखते हैं क्या अपडेट है। ये उन बच्चों के लिए है जो NIOS से 10th या 12th कर रहे हैं या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। आज ही है 19 तारीख। आज की डेट है 19 तारीख। आज ये आया है नोटिस। क्या है नोटिस, आओ देखते हैं। पिछला नोटिस आया था जिसमें NIS की तरफ से ये आया था कि भाई वो देख रहे हैं अभी कोविड का सिचुएशन कैसा है, उस अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे कि फर्दर आगे क्या करना है। उन्होंने कहा था कि भाई 20 मई को वो डिसीजन लेंगे, तो 20 मई को ना वो करते हुए आज इन्होंने अपडेट किया है। उसमें लिखा हुआ है कि कोविड को देखते हुए जो उन्होंने 16 अप्रैल को दिया था कि भाई एग्जाम मई में स्टार्ट होगा, जून के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगा, तो वो अब नहीं हो सकता। किनका नहीं हो सकता? पहला, पब्लिक एग्जाम। जो पब्लिक एग्जाम आपका अप्रैल में होना था वो एक्सटेंड होके मई में होना था, लेकिन अब वो मई में भी नहीं होगा। कौन कौन सा? थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर। थ्योरी पेपर प्लस प्रैक्टिकल पेपर, ये दोनों एग्जाम नहीं होंगे आपके। किसके हैं ये? सीनियर सेकेंडरी क्लास के। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास के एग्जाम जो होंगे वो हो गया, अब नहीं होगा 12th क्लास का एग्जाम। 12th क्लास का एग्जाम अब नहीं होगा। दूसरा, और किसका नहीं होगा? वोकेशनल कोर्स। जो भी वोकेशनल कोर्स कर रहे थे उनका एग्जाम भी अभी नहीं होगा। तो भाई एग्जाम कब होगा? ये जो पोस्टपोन हो गया है, जून में एग्जाम होता है, ये पोस्टपोन हो गया है। पोस्टपोन हो गया है कब तक? जब तक कि वो कोविड के सिचुएशन देख नहीं लेते हैं कि अब कैसा है नहीं है, कोविड केस कम हो रहे हैं, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर देती, लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, तब तक वो चेक करेंगे। कब तक चेक करेंगे? इन्होंने कहा है कि 20 तारीख तक ये चेक करेंगे कि सिचुएशन कैसा है। उस अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेंगे कि एग्जाम करने हैं या इनको भी पास करना है या क्या करना है, तब डिसीजन लेंगे। तो आपको वेट करना है 20 जून तक। इनको सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट को और वोकेशनल कोर्स को, इनको वेट करना है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास और टाइम मिल गया पढ़ने का। और आपने पढ़ाई नहीं किया है या नहीं कर पाए हो, बुक्स नहीं आई है, जो भी रीजन है, तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एग्जाम कैंसिल ही होगा, कुछ कह नहीं सकते, आपका एग्जाम ले भी सकते हैं। तो आपको एग्जाम की तैयारी करते रहना है घर बैठे, क्योंकि लॉकडाउन है, हम बाहर जा नहीं सकते, अभी कोई हमारे पास सुविधा ही नहीं है, इसलिए घर बैठे हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। पढ़ने के लिए अगर आपके पास बुक्स नहीं आए तो आप हमारे वेबसाइट से गाइड बुक्स परचेज कर सकते हैं, सैंपल पेपर ले सकते हैं, मॉडल टेस्ट पेपर ले सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। वहां पे मैं अमेजोन का भी लिंक दे दूंगा, चाहे तो आप अमेजोन से भी बाय कर सकते हैं। ये तो क्या 12th क्लास और वोकेशनल कोर्स के लिए। आगे और देखते हैं दूसरा नोटिस में क्या चीज है। दूसरा, तब पब्लिक एग्जाम सेम वही जो अप्रैल में होने वाला था। कौन कौन सा? थ्योरी पेपर और प्रैक्टिकल पेपर। किसका? सेकेंडरी कोर्स मतलब 10th क्लास, जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनका, जो 10th में पढ़ रहे हैं उनके लिए है ये, जो 10th में पढ़ रहे हैं। शेड्यूल्ड इन जून, जो जून में होने वाला था, कैंसल्ड। क्या? कैंसल्ड, अब वो नहीं होगा। NIS will devise suitable criteria for assessment and will prepare the best interest learner। कह रहे हैं कि अब वो एग्जाम नहीं होगा और NIS डिसीजन लेंगे कि बच्चों को असाइनमेंट के बेस पे या किसी और बेस पे जब उनको ठीक लगे वो रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, ताकि बच्चों को अच्छा हो, बच्चों का इंटरेस्ट में हो, बच्चों के फेवर में हो, वो करेंगे रिजल्ट। मतलब कि वो आपको पास करने की पूरी वो देंगे, आपको पास कर देंगे। अगर आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या आपको लगता भी और मार्क्स आना चाहिए, तो आप जब भी पब्लिक एग्जाम होगा आप अपेयर हो सकते हैं और ऑन डिमांड एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है। ये दो मेन अपडेट है। पहला
कि सीनियर सेकेंडरी वोकेशनल कोर्स का एग्जाम जो है कैंसिल हो गया है, सॉरी पोस्टपोन्ड हो गया है। कब तक? 20 जून तक। 20 जून को वो डिसीजन लेंगे सिचुएशन के हिसाब से कि कोविड केस कम हो रहे हैं, बंद हो रहे हैं, लॉकडाउन तो नहीं है, और सब कुछ ठीक ठाक होगा तो वो पेपर आपका लेंगे, और नहीं लेते हैं तो वो कैंसिल करके आपको पास करेंगे। तो यहाँ पर है 12th क्लास के लिए और 10th क्लास दोनों बच्चों के लिए जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया है, जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया है, जिन्होंने टीएमए सबमिट नहीं किया है वो अभी कर दे लेट फाइन पे करके, क्योंकि उसी के बेस पे आपको पास किया जाएगा। उनके पास और कोई आधार नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट नहीं हो जो कि आपका यूटी देखे या आपका प्रीवियस एग्जाम देखे, आप नहीं हो, तो असाइनमेंट के बेस पे ही आपको पास किया जाएगा। तो आपने अगर असाइनमेंट जमा नहीं कराया, टीएमए जमा नहीं कराया है तो जल्दी से जल्दी जमा करा दो, फटाफट जमा करा दो, लेट फाइन लगेगा नहीं, जमा करा दो भाई। थोड़ा सा पैसे लगेंगे, थोड़ा मेहनत लगेगी, नहीं पास तो हो जाओगे ना। और 12th के बच्चों के लिए अगर आपके पास भाई बुक्स की नहीं है तो आप यहाँ से बुक्स ले लो और अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि भैया भाई 20 जून तक क्या पता सिचुएशन अच्छी हो जाए और आपका पेपर हो जाए तो आपने पढ़ाई नहीं किया होगा, पेपर कैसे दोगे। और 10th वाले तो भाई उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, वो तो अब हो गए क्या पास, उसका कुछ कहना नहीं है, हो गए पास, तो उसका कुछ नहीं कहना। एंजॉय करो, अगले क्लास की पढ़ाई करो, और कुछ नहीं कर सकते। अगर 10th में जिन्होंने टीएमए जमा नहीं किया है तो वो जमा करा दो, वरना आप पास नहीं हो पाओगे। समझ गए? अगर आपने टीएमए जमा नहीं कराया है तो जमा करा दो, वरना पास नहीं हो पाओगे। तो बहुत ध्यान रखना कि टीएमए सबमिट करना है, ठीक है। तो ये 2 इम्पोर्टेंट न्यूज़ था आज के लिए। अभी के लिए गुड न्यूज़ है, इसको आप देख लो। ये आपका जो नोटिफिकेशन है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हो। और अगर आपको टीएमए चाहिए तो टीएमए की भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ओके स्टूडेंट, धन्यवाद, बाय।